नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ी देर पहले आवाज नहीं आ रही थी। सभी को नमस्कार। आलिया शर्मा कह रही है सर मैं नई स्टूडेंट हूं, आपका स्वागत है और सभी विद्यार्थियों का भी स्वागत है। मित्रों, टेक्निकल रूप से भी टाइम लग जाता है और मैंने कहा था कि जैसा कि जयपुर में लॉकडाउन है तो कई जगह जो है पुलिस को अपना परिचय देना पड़ता है, तब आदमी बाहर आता है। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और अब शायद सभी को आवाज आ रही होगी। और जो टॉपिक कल चल रहा था वो उच्चारण प्रश्न था। उच्चारण प्रश्न में कुछ ट्रिक मैं आपको पढ़ा कर गया था। आभ्यंतर प्रश्नों की भी पढ़ाई थी और बाह्य प्रश्नों की पढ़ाई थी। और परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं नेहा जोशी, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के अवतारों में से परशुराम जी सर्वोत्तम हैं, मैं ऐसा मानता हूं। और उनके शिष्यों ने जो तहलका इस भारतवर्ष में मचाया उसका तो कोई नाम ही नहीं भूल सकता। परशुराम जी के जो शिष्य हैं, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो परशुराम जी के शिष्य के रूप में जो है भीष्म पितामह हो, बहुत ही जो है विस्तृत व्यक्तित्व है। और मैं तो यही कहूंगा कि गुरु शिष्यों की जो परंपरा है उस गुरु शिष्य परंपरा में सदैव जो है सामंजस्य बना रहे। इसके लिए हमारे वेद में एक वाक्य भी है, ओम सहनौ अवतु सहन भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनौ अवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। इस तरह की परंपरा हमारे यहाँ रही कि हम दोनों गुरु शिष्यों के मध्य सहकार भाव बना रहे, इसके लिए है। और आलिया शर्मा कह रही है सर संस्कृत की शिक्षण विधि के बारे में आप कह रही हैं। बिल्कुल, रविवार को मैं 2 घंटे शिक्षण विधि की क्लास लूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, मैं पहले भी कह चुका हूं। और इवनिंग की क्लास में सूक्ति सुधा से तात्पर्य कि सूक्तियों के बारे में पढ़ाएंगे। प्रत्येक रविवार 2 घंटे आपको जो है हम शिक्षण विधि देंगे इस चैनल पर, और 1 घंटे हम सूक्ति भी पढ़ाएंगे आपको प्रति रविवार। प्रियंका चौधरी नमस्ते। तो आलिया आप आज आए हो, बिल्कुल आज से जुड़ जाइए चैनल से। और जो भी वीडियो इस चैनल पर हमने प्रसारित कर दिए हैं, जो पढ़ा दिए हैं, उनको ढंग से देखिए। अनुराधा वैष्णव राम राम। तो मैं ट्रिकों की बात कर रहा था, जो आभ्यंतर प्रयत्न थे, उन आभ्यंतर प्रयत्नों के लिए ट्रिक हमने बताई थी सीवस बटे साउस। इसका विश्लेषण करते हुए मैंने कहा था कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है और प्रत्येक जो अंतस्थ वर्ण यवरल है उसका ईसद स्पष्ट होता है। ऊष्मण से का ईसद विवृत होता है और जो स्वर है उनका विवृत होता है। और जो अवग्रह है हृस्व की जो अवशेष दशा है या अवग्रह दशा या प्रयोग दशा है उसका जो है, बिल्कुल नेहा जोशी थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं उसमें शिक्षण विधि में। और यहाँ व्याकरण में भी थ्योरी में लेके चल रहा हूँ और प्रश्नोत्तरी भी इसमें आ रही है। और जो इवनिंग में 7 बजे क्लास है, उस 7 बजे की क्लास में पूरे पाठ्यक्रम की प्रश्नोत्तरी है। और जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी होगी वो थ्योरी वाली क्लास में थ्योरी का टॉपिक खत्म होती ही होगी। देवकी सारस्वत नमस्ते। योशिका यादव, मेरी पहली क्लास है, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। जो विद्यार्थी नए हैं जो आज ही जुड़ रहे हैं सबका स्वागत है। पिंटू गुरुजी के चरणों में प्रणाम, नमस्ते भाई। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, थ्योरी भी मिलेगी आपको, प्रश्नोत्तरियां भी मिलेंगी और एक प्रश्नोत्तरी रेगुलर चलेगी। और ये अनीता यादव के नाम से जो आईडी वो कह रहे हैं सर मैं अपनी मम्मी के साथ क्लास देख रहा हूं। बहुत बढ़िया बात है। तो यहां देखिए, तो मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो बाह्य प्रश्न है वो 11 हैं और उनकी मैंने ट्रिक बताई। पहली ट्रिक बताई थी खर प्रत्याहार आया, अविश्वास लाया। कल का वीडियो देखिएगा आप, इसमें बहुत ही अच्छी बात है। विनोद कुमार आकातीज की राम राम भाई। और तो मैं बता रहा था कि आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, खर प्रत्याहार आया, अविश्वास लाया। खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो अघोष विवार और श्वास होंगे। और ममतेश यादव के नाम से ये हमारा जो बेटा है दिव्यांश वो कह रहा है गुड आफ्टरनून बड़े पापा जी, नमस्ते भाई। आलिया शर्मा, आप जैसा गुरु नहीं देखा। वालिया, अगर आपको ऐसी लगी है तो सारी क्लासें आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा पढ़ने को मिलेगा। और इस YouTube चैनल पर तो मैं मेरे नाम से पढ़ाता हूं, महावीर यादव के नाम से, और अभिज्ञान के YouTube चैनल पर भी पढ़ाता हूं। अभिज्ञान का ऐप जो है उसमें भी सारी जो है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु मैंने रिकॉर्ड करा दी है। बिल्कुल आप जो है दोनों चैनलों से लाभ उठा सकते हो और दोनों ही चैनलों पर आपको बहुत ही अच्छी विषय वस्तु प्राप्त होगी। ये विश्वास आप करिए या पढ़कर देख सकते हैं। तो मैं महिमा मंडन ज्यादा नाम मेरा करना चाहता हूं ना किसी और का, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो दिनेश डामोर, ये चैनल पर मेरी पहली क्लास है, आपका भी स्वागत है। और ये पूनम जायसवाल कह रही है यस सर हम ऑफलाइन पढ़ चुके हैं। धन्यवाद पूनम जायसवाल संवर्धन के लिए। तो मैं बता रहा था आपको कि खर प्रत्याहार आया, अविश्वास लाया। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, खापा छटा छटा क्या सस है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और उस वर्ण है को छोड़कर सस है, उन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न होगा अघोष विवार और श्वास। और दूसरी ट्रिक थी हसत कृष्ण संवार बजावत वीणा वाला घोष,
हसत कृष्ण संभार वजावत वीणा वाला घोष। तो ये जो ट्रिक थी, इस ट्रिक का मतलब था कि हस प्रत्यार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो घोष, संभार और नाद होंगे, और हस प्रत्यार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो हाया वरल यम गणन जव गढ़ है जव गढ़ है खा चट जव गढ़ है, यहां तक आते हैं। तो उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आ गया, और अंतस्थ वर्ण य वरल आ गया, और उस वर्णों में से है आ गया। प्रिया कुमारी गुड आफ्टरनून। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि खर प्रत्याहार जो है वो अघोष विवार श्वास है, और हस प्रत्याहार घोष संवार नाद है। विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी अल्प प्राण जानो सब प्राणी। विषम वर्ण संग अल्प प्राणी, विषम वर्ण संग विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी अल्प प्राण जानो सब प्राणी। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अर्धस्वर या अंतस्थ वर्ण या वरल जो है वो आपके सामने जो है मैंने बताया था कि अल्प प्राण होते हैं। और ऊष्म वर्ण संग समवर्णानी महाप्राण जानो सब प्राणी। ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण सस है, और सम संख्या होगी द्वितीय चतुर्थ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, ये जो है आपके सामने मैंने बताया महाप्राण होते हैं। और स्वर के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, स्वर की होती तीन दशा उत्तम मध्यम निम्न तथा। स्वर की होती तीन दशा उत्तम मध्यम निम्न तथा। प्रत्येक स्वरवर्ण उदात अनुदात और स्वरित होता है। पृथ्वी पढ़ाएंगे, सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। संज्ञा प्रकरण में हमने उन्हीं टॉपिकों को चुना था इस पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कारक प्रकरण में चुनेंगे, ऐसी प्रत्य में, ऐसी संधि में, ऐसी समास में, सारे टॉपिकों को हम लेकर के चलेंगे जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जिनमें से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सारांश के नियम और किस तरह से हम उच्चारण स्थान, उच्चारण पतन ढूंढ सकते हैं, ये तरीका आपको मैं सिखाऊंगा। तो ट्रिक एक बार दोबारा याद दिला देता हूं। खर प्रत्याहार आया, अविश्वास लाया। दूसरी ट्रिक है हसत कृष्ण संभार बजावत वीणा वाला घोष। और तीसरी ट्रिक है ऊष्म वर्ण। तीसरी ट्रिक थी विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी अल्प प्राण जानो सब प्राणी। ये अभिनव शुक्ला कह रहा है ट्रिकों की सहायता से आपने क्लास में 4 चांद लगा दी। धन्यवाद भाई, आपको याद हो जानी चाहिए। और चौथी ट्रिक थी ऊष्म वर्ण संग समवर्णानी महाप्राण जानो सब प्राणी। और इसी प्रकार से जो पांचवी ट्रिक थी वो थी स्वर की होती तीन दशा उत्तम मध्यम निम्न तथा। देशराज मीना नमस्ते। जो भी विद्यार्थी जुड़ता जा रहा है लाइक शेयर करता जाए। एक विद्यार्थी 5 विद्यार्थियों को शेयर करेगा तो ये चैनल जल्दी ही ग्रो अप हो जाएगा, आपके लिए सुविधा रहेगी, लगातार चलता रहेगा। तो आज देखिए कुछ नियम अपन सारांश के रूप में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल करेंगे कि किस तरह से जो है ढूंढे जाएंगे वर्ण। उषा मीना गुड आफ्टरनून। देखिए यहां देखिए विशिष्ट स्मरणीय तथ्य। विशिष्ट स्मरणीय तथ्य देखिए प्रत्येक स्वर वर्ण के ये आलिया शर्मा कह रही है सर मैं एम पैट दे रही हूं, अर्थात एमफिल पीएचडी के लिए आप दे रही है। बिल्कुल, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे 100% आपको हेल्प मिलेगी और आप आसानी से जो है फाइट कर पाएंगे एग्जाम को। बिश्नोई सुनील बागड़ा कह रहा है गुरुजी परीक्षा आगे जाने से दिमाग लोग हो रहा है। मेरे मित्र, यही वो समय है जहां आप औरों से ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हो। इस समय बिल्कुल धैर्य मत त्यागिए, और अगर एग्जाम आगे भी बढ़ गया तो कोई बात नहीं, आपको अपना जो है रिजर्व करनी है सीट, तो पढ़ते रहिए। और आलिया शर्मा ग्वालियर से हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो प्रत्येक स्वर वर्ण के कुल 4 चत्वारे कोष्टक में 4 उच्चारण प्रयत्न होते हैं। देखिए प्रत्येक स्वरवर्ण के कुल 4 या 4 उच्चारण प्रयत्न होते हैं, जिनमें से सीमा फौजदार सिंचनवार नमस्ते भाई, जिनमें से एक उच्चारण प्रयत्न
आभ्यंतर होता है। एक उच्चारण प्रयत्न तो आभ्यंतर होता है, जबकि तीन उच्चारण प्रयत्न बाह्य होते हैं। देखिए, अभी हमेशा के लिए याद रखें कि प्रत्येक स्वरवर्ण के कुल 4 उच्चारण प्रयत्न होते हैं, जिनमें से एक उच्चारण प्रयत्न आभ्यंतर होता है, जबकि 3 उच्चारण प्रयत्न बाह्य होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। नोट को संस्कृत में ध्यातव्य स्मरणीय तथ्य कहते हैं। प्रत्येक स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। संदीप चौधरी, मोनिका नीमराणा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। प्रत्येक स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, जबकि प्रत्येक स्वर का बाह्य प्रयत्न। माई खोद नमस्ते। प्रियंका चौधरी, सर मैंने तो लाइक और शेयर कर दिया। धन्यवाद भाई प्रियंका। जिसुलाम और सुमन चौधरी नमस्ते। देखिए, प्रत्येक स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, जबकि प्रत्येक स्वर का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त, एवं स्वरित होता है। देखिए दोस्तों, अब यहां आपके सामने एकदम क्लियर बात आ गई। अभिनव शुक्ला कह रहा है सर उपनिषद कितने हैं? बिल्कुल, मुक्त उपनिषद के अनुसार उपनिषद 108 है और 108 की संख्या ही प्रमाणिक या मान्य मानी जाती है। अभिनव शुक्ला, ये प्रश्न आपने एक दिन पहले भी किया था, साहित्य का प्रश्न है, और मुक्त उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है और 108 ही की ही संख्या मान्य है। कुछ जगह 115 तक भी है, कुछ जगह 113 है, कुछ ग्रंथों में 110 भी बताई गई है, लेकिन मानक जो संख्या है उपनिषदों की वो 108 है। तो 108 ही करनी है पेपर में, कभी भी आ जाए तो देखिए, प्रत्येक स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, जबकि प्रत्येक स्वर का बाह्य प्रयत्न उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। यह ध्यान रखिए। अब देखिए इसमें दूसरा नियम, प्रत्येक व्यंजन वर्ण के, जो पढ़ा था उसका सारांश आ रहा है इन नियमों के माध्यम से। कल की ये 4 क्लासों में मैंने उच्चारण प्रयत्न पढ़ाया है, चारों क्लासों को पूरी पूरी आप पढ़ना और देखना, एक भी प्रश्न आपका आगे गलत नहीं होगा। चेतन सालवी नमस्ते भाई। प्रत्येक व्यंजन का के शब्द आएगा प्रयत्न। प्रत्येक व्यंजन के कुल 5 कोष्टक में 5, कुल 5 कोष्टक में 5 उच्चारण प्रयत्न होते हैं। उच्चारण प्रयत्न होते हैं, जिनमें से, गुरुदेव को नमस्कार, राठौड़ जी थे। तो देखिए, प्रत्येक व्यंजन के कुल 5 उच्चारण प्रयत्न होते हैं, जिनमें से एक उच्चारण प्रयत्न व्यंजन की
प्रकृति के अनुसार व्यंजन की प्रकृति के अनुसार आभ्यंतर होता है। जबकि चत्वारे कोष्टक में 4 उच्चारण प्रयत्न। अभिनव शुक्ला प्रश्न का उत्तर देने के लिए धन्यवाद करा भाई, स्वागत है। हम तो बार बार कहते हैं आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, किसी भी विद्यार्थी के मन में ओपन मंच है, आप कितने भी प्रश्न पूछ सकते हो, जो टॉपिक चल रहा है उसमें भी पूछ सकते हो और कोई और टॉपिक में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो भी पूछ सकते हो। तो देखिए, प्रत्येक व्यंजन के कुल 5 उच्चारण प्रयत्न होते हैं, जिनमें से एक उच्चारण प्रयत्न व्यंजन की प्रकृति के अनुसार आभ्यंतर होता है, जबकि चत्वारे कोष्टक में 4 उच्चारण प्रयत्न व्यंजन की मूल प्रकृति के अनुसार राज ठाकुर, जय महाकाल, जय महाकाल, बाह्य होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं तीनों। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अजय शर्मा, आलिया शर्मा कह रही है अब सब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो प्लीज भाई बहनों, सर महान है, मैं तो धन्य हो गई, सर को पाकर गुरु हो तो आप जैसा। धन्यवाद भाई आलिया, आपने आज पहली क्लास में ही हमको इतना अच्छा कमेंट दिया और आपको हमारी पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, इसके लिए बार बार आपको धन्यवाद। और आप ग्वालियर से हैं और मैं आपको ये प्रॉमिस देता हूं कि आपने अगर रेगुलर क्लास इस चैनल पे जो आ चुकी हैं वो पढ़ी तो आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप 100% आपके लक्ष्य में कामयाब होंगे। देखिए, तो प्रत्येक व्यंजन के कुल 5 उच्चारण प्रयत्न होते हैं, जिनमें से एक उच्चारण प्रयत्न व्यंजन की प्रकृति के अनुसार आभ्यंतर होता है, जबकि 4 उच्चारण प्रयत्न व्यंजन की मूल प्रकृति के अनुसार बाह्य होते हैं। और स्वरों के कुल 4 उच्चारण प्रयत्न होते हैं, जिनमें से एक आभ्यंतर होता है और 3 बाह्य होते हैं। देवकी सारस्वत, गुड आफ्टरनून। देखिए, आगे बढ़ता हूं। नोट के रूप में देखिए, त्रित्रिंशत् अर्थात 33। सरोज यादव, गुड आफ्टरनून। व्यंजन वर्णों में से तैतीस व्यंजन वर्णों में से सीमा फौजदार ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बलादी आर्ध धातु क्या है? तो एक आर्ध धातुक से इट बलादे नाम का सूत्र आता है सीमा फौजदार, और वो सूत्र इट आगम करता है यदि किसी सेठ धातु के पश्चात, मैं सीमा फौजदार के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, यदि किसी सेठ धातु के पश्चात बल प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ होने वाला आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय आता है तो धातु और प्रत्यय दोनों के मध्य इट का आगम हो जाता है। और तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है तिंग प्रत्ययों की, 18 तिंग प्रत्ययों की, सिप प्रत्यय जो सित प्रत्यय है तालव्य से गीत संज्ञा वाले उनकी, शेष सभी प्रत्यय जो है आर्धातुकम शेष सूत्र से आर्धातुक संज्ञक होते हैं सीमा। और बलादी क्या है कि बल प्रत्याहार के वर्ण से जो प्रारंभ होगा वो बलादी है, और आर्धातुक क्या है जिसकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं हुई वो आर्धातुक संज्ञक प्रत्यय है। तो मैंने एक नियम बताया, प्रत्यय में पढ़ाता भी हूं, और अभिज्ञान के ऐप पर जब मैंने प्रत्यय पढ़ाए हैं तो वहां ऐप पर मैंने प्रत्यय में काम आने वाले सूत्रों का परिचय भी दिया है, उनमें ये सूत्र भी पढ़ाया हुआ है कि आर्ध धातुक से इट बला दे, ये सूत्र भी वहां आपको उपलब्ध हो जाएगा। फिर भी आपने मेरी क्लास में आज यहाँ मेरे पर्सनल चैनल पर प्रश्न किया है तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब भी पढ़ाऊंगा, इसका पूरा सूत्र है आर्ध धातुक से इट बला दे। तो आर्ध धातुक से इट बला दे जो सूत्र है उस सूत्र में ये काम आता है। और सेठ धातु के पश्चात अगर आर्ध धातुक संज्ञक प्रत्यय आएगा और वो भी बल प्रत्याहार के वर्ण से प्रारंभ होने वाला तो बीच में इट का आगम हो जाएगा। जैसे पठ में हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित बनेगा। तो आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे चुका हूं। अब देखिए, 33 व्यंजन वर्णों में से
पंचविंशति, कोष्टक में 25। देव की सारस्वत करिए, अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की भी सर बिल्कुल दोनों ही चीजों की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। तो 33 व्यंजन वर्णों में से पंचविंशति या 25 वर्गीय ऑब्लिक स्पर्श व्यंजन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, विष्णु शर्मा गुड आफ्टरनून, आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। हर नियम में प्रश्न स्पष्ट होता है, जबकि 8 अवर्गीय ऑब्लिक यादय, देखिए वर्गीय वर्णों को कादय कहा जाता है, याद रखिएगा। कैसे प्रारंभ होता है समझ, इसलिए इनको कादय कहते हैं। कादयो में अवसाना स्पर्शा, ध्यान दीजिए। तो देखिए ये बिश्नोई सुनील बागरा कह रहा है गुरुजी तीज के सगुन कैसे रहे। भाई ये तो मैं तो जयपुर में हूं, मुझे नहीं पता। तो देखिए ये आलिया शर्मा कह रही है आप सर किसी गुरुकुल में पढ़े हैं, आप बहुत महान हैं, क्या आप नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ के आए हैं? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी चीज है अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। अभ्यास से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं होता। और गुरुजनों के प्रति अगर श्रद्धा निष्ठा विश्वास है तो हमें ऐसा लगता है कि हम गुरुकुल से पढ़कर आए। बाकी अभ्यास और श्रद्धा निष्ठा विश्वास ही जो है सबसे बड़े विश्वविद्यालय के गुण होते हैं। विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय ही मेरा विश्वविद्यालय रहा है, और आप सबको अगर ऐसा लगता है तो वो आपकी मानता है, मेरी मानता नहीं है। देखिए 33 व्यंजन वर्णों में से पंचविंशति या 25 वर्गीय या स्पर्श व्यंजन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है, जबकि 8 अवर्गीय या यादय वर्णों में से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अंतस्थ यवरल वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न। सीमा फौजदार धन्यवाद दे रही है। बिल्कुल सीमा, आपके प्रश्नों का स्वागत है। कोई भी प्रश्न कर सकता है, लेकिन प्रश्न ज्यादातर वही करें जो टॉपिक चल रहा है। फिर भी आपके मन में जिज्ञासा है तो हम बिल्कुल आपका उत्तर देंगे, क्योंकि हमारा असली कार्य ही यह है कि विद्यार्थी की शंका का समाधान होता रहे। विद्यार्थी अनेक मंचों से पढ़कर आता है, उसको इस मंच पर उसके प्रश्नों का समन प्राप्त होना चाहिए, अर्थात उसकी जिज्ञासा जो है पूर्ति होनी चाहिए। तो देखिए वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न, वर्णों में से अंतस्थ यवरल वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद स्पष्ट होता है। ईसद स्पष्ट होता है, जबकि ऊष्म वर्ण सहसा है। पूनम जायसवाल भी प्रशंसा कर रही है, धन्यवाद। ये अभिनव शुक्ला ने देखो कितना अच्छा डायलॉग दिया है, खानों में खीर का, शिक्षण में महावीर का होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप मेरी खीर से तुलना कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो आप जब सफल होंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा, बाकी अभी तो जब तक जो सफलता आपको प्राप्त नहीं होती तब तक तो आप जो है भली प्रशंसा करें या नहीं करें, मेरा असली काम है आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना। तो देखिए 33 व्यंजन वर्णों में से 25 वर्गीय स्पर्श व्यंजन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है, जबकि 8 अवर्गीय। अब इससे यह भी क्लियर हो रहा है वर्गीय है 25, अवर्गीय है 8।
अवर्गीय को कहते हैं यादय और वर्गीय को कहते हैं कादय। तो वर्णों में से अंतस्थ यवरल वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद स्पष्ट होता है, जबकि ऊष्मण स है का आभ्यंतर प्रयत्न ईसद विवृत होता है। याद रखिएगा, स्वरों का प्रत्येक स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न जो है वो विवृत होता है। और ऊष्मण यहां देखिए 25 वर्गीय वर्णों का, देखो देवकी सारस्वत कह रही है सर उच्छिष्ट उच्छिप्त वर्ण क्या है। देखो आप हिंदी के वर्ण विचार में ये चीजें पढ़ते हो, डेड है को वो उच्छिप्त मान लेते हैं, लेकिन संस्कृत में इस तरह का कोई वार्तालाप नहीं है वर्ण विचार के विषय में। तो देखिए, तो मैं बता रहा था अंतस्थ वर्ण यवरल का आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईसद स्पष्ट, और जबकि ऊष्मण स है का आभ्यंतर प्रयत्न होगा ईसद विवृत, और वर्गीय वर्णों का होगा स्पष्ट। याद क्या है अलिया शर्मा बता दूं, देखो यवरल स है, ये 8 अवर्गीय वर्ण हैं जो वर्गों में नहीं आते। इन 8 का जो समूह है उसको याद कहते हैं, 8 के समूह को याद कहते हैं। और देखिए कैसे लेकर के मैं तक, ये जो 25 वर्ण हैं इनको कादय कहते हैं। याद रखिएगा, कादय वर्ण पूछे, कादय वर्ण पूछे, राज ठाकुर भी कह रहा है वीरों के वीर महावीर, धन्यवाद भाई। तो आलिया अच्छी तरह समझ लीजिए आप कि यवरल स हैं तो यादय कहलाएंगे, क्योंकि यह से प्रारंभ हो रहा है। देखिए यह से प्रारंभ हो रहा है, और कैसे लेकर मैं तक है तो कादय कहलाएंगे, क्योंकि कैसे प्रारंभ हो रहा है, कैसे प्रारंभ हो रहा है इसलिए कादय, और यह से प्रारंभ हो रहा है इसलिए यादय। ये ध्यान दीजिए। देखिए डेड है के नीचे जो नुक्ता लगती है वो नुक्ता जो है फारसी भाषा का प्रभाव है, संस्कृत में वो नहीं चलता। संस्कृत में नुक्ता का प्रयोग नहीं है, संस्कृत में जो अंग है अंग के साथ ही प्रयोग होता है। संदीप देसवाल नमस्ते। कोई कुछ भी पढ़ा देता है, स्वरों को घोष पढ़ाने वाले भी बहुत सारे अध्यापक आपको मिल जाएंगे। भट्टोजी दीक्षित ने ही स्वरों को घोष माना है, और किसी व्याकरण शास्त्री ने स्वरों को घोष नहीं माना। भट्टोजी दीक्षित के अतिरिक्त किसी ने स्वरों को घोष नहीं माना, केवल भट्टोजी दीक्षित ने माना है। और उसकी इस बात को भी उनके स्वयं के शिष्य वरदराज ने खंडित कर दिया। वरदराज ने स्वरों को उदात अनुदात स्वरित तो माना है लेकिन घोष नहीं माना, विवृत भी माना लेकिन घोष नहीं माना, अनुनासिक निरनुनासिक भी माना लेकिन घोष नहीं माना। कृष्ण गोपाल शर्मा धौलपुर से राम 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 भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ते जाइए और अपनी उपस्थिति जो है लाइक शेयर के माध्यम से करते जाएं। फेसबुक पर अगर कोई विद्यार्थी देख रहा है तो उसके कमेंट तभी दिखाई देंगे जब वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चैनल नया है बिल्कुल आपके लिए, और चैनल पर जितने भी 15-16 वीडियो मैं डाल चुका हूं, एक एक वीडियो को ढंग से देखिए, आपको आनंद आएगा पढ़ने में। और फिर भी मन में कोई प्रश्न उठे तो आप पूछ सकते हो। और इसी प्रकार से मैं बता रहा था आपको कि मैंने कहा कि स्वरों को घोष केवल भट्टोजी दीक्षित मानता है। अब कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति पढ़ा जाए कि स्वरों का जो है आभ्यंतर प्रयत्न घोष होता है, तो ये मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि 2 ही ग्रंथ प्रमाण है वर्तमान शिक्षा में, या तो ऊषा मौर्य नमस्ते, रचना बघेल नमस्ते, और एक बार धर्मपाल वैरवा फिर से गुड आफ्टरनून। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि प्रश्न को क्लियर कर देता हूं कि स्वर जो है वो घोष केवल भट्टोजी दीक्षित मानता है और कोई व्याकरण शास्त्री नहीं मानता स्वरों को घोष। तो ये याद रखिएगा कि स्वरों को उदात अनुदात स्वरित और विवृत तो माना जाएगा, अनुनासिक निरनुनासिक भी माना जाएगा, लेकिन घोष नहीं माना जाएगा। ये भट्टोजी दीक्षित का मत है जो मान्य नहीं है। भट्टोजी दीक्षित स्वरों को घोष मानता और कोई घोष नहीं मानता। तो देखिए यहां देखिए कादय और यादय समझ में आगे होंगे। कैसे लेके मैं तक कादय हैं, और यह से लेकर यवरल स है जो है यादय है। इनमें से यवरल अंतस्थ है, स है उसमें। इनके कारण भी मैं पूर्व वीडियो में बता चुका हूं। अंत्य का अर्थ है अंदर, इस्त का मतलब है स्थित। जिसका उच्चारण करते समय जो है ध्वनि जो है वो उदर गुहा से ऊपर की ओर उत्सर्जित होगी, वो अंतस्थ है। य व र ल इस तरह बोलेंगे तो अंतस्थ है, यहां से ध्वनि जाएगी। और ये नहीं है स्वर व्यंजनों के बीच मारे इसलिए अंतस्थ है। और उसमें क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मानव कंठ में स्थित स्वर तंत्रियों में अधिक घर्षण कंपन होता है उनको अंतस्थ कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि भाषा प्रयोगशाला कैसा साधन है। भाषा प्रयोगशाला जो साधन है वो श्रव्य साधन है और श्रव्य में ही काउंट होता है। याद रखिएगा, भाषा जो प्रयोगशाला है वो श्रव्य साधन है, क्योंकि रिकॉर्डिंग बच्चे के कान में सुनाई जाती है और फिर उसको उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है। बिल्कुल आलिया शर्मा, बहुत ही अच्छा। नागेश भट्ट के माता पिता का नाम बता देता हूं। नागेश भट्ट की जो माता थी उसका नाम था सती देवी और पिता का नाम था शिव भट्ट।
माता का नाम तो था सती देवी और पिता का नाम था शिव भट्ट। नागेश भट्ट जो था वो जयपुर नरेश, आमेर के नरेश सवाई जयसिंह का समकालीन था। और जो नागेश भट्ट ने जो है, नागेश भट्ट को जयपुर नगर जब बसाया गया और उसमें जब अश्वमेध यज्ञ किया गया तो उसे जब बुलाया गया प्रधान पुरोहित के रूप में, तो नागेश भट्ट ने आने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय तक वो संन्यास ले चुके थे। और नागेश भट्ट निसंतान थे और महाराष्ट्र के निवासी थे और दक्षिण भारत के निवासी थे और इनके कोई संतान नहीं थी। अतः निसंतान होने के कारण इन्होंने जो है अपने ग्रंथ और अपने ग्रंथों को ही जो है शिवलिंग पर पुत्र और पुत्री के रूप में समर्पित किया था। तो आलिया शर्मा, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। बिल्कुल। अनीता यादव कह रही है सर हिंदी में स्वरों को घोष माना है। मैं वही बात कर रहा हूं कि भट्टोजी दीक्षित स्वरों को घोष मानता, अन्य कोई विद्वान स्वरों को घोष नहीं मानता, ये याद रखिएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी। तो देखिए सभी, भूवी चौधरी कह रहा है कि सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, स्वागत है भाई। आप सभी के प्रश्नों से क्लास इंटरेस्टिंग हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है किसी मंच पर आपसे प्रश्न करने के लिए मना किया जाता हो, लेकिन मैं स्वयं कहता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर कि आप मुझसे खुलकर प्रश्न कर सकते हो और एक एक प्रश्न पर चर्चा कर सकते हो, कोई मना नहीं है, कितने भी प्रश्न पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्लास के PDF नोट्स तो टेक्निकल टीम कमेंट आपका देख रही है, वो अपना आप व्यवस्था करेंगे, मैं तो थोड़ा कम ही जानता हूं टेक्निकल मामले में। देखिए तो यहां मैं बता दूं, आगे देखिए एक नियम और है, फिर आपको मैं अभ्यास कराता हूं। और ये थ्योरी वाली क्लास दोपहर में रख करके शायद अच्छा ही कार्य किया गया है। आप सब बहुत अच्छे विद्यार्थी है, सब जुड़ते जा रहे हैं और थ्योरी वाली क्लास का आनंद भी लीजिएगा। और इवनिंग में 7 बजे जो प्रश्नोत्तरी आपके लिए मैं लेकर आता हूं उसका भी आप आनंद ले सकते हो। देखिए सबसे पहली बात, यहां एक बात और देख लें। बाह्य उच्चारण प्रयत्नों में से व्यंजन वर्ण मूल प्रकृति के अनुसार बाह्य उच्चारण प्रयत्न। ये अभिनव शुक्ला कह रहा है कि आपको कोई नहीं पा सकता। धन्यवाद भाई, आपको ऐसा लगता है, जो हमें मिले हो, धन्यवाद। देखिए बाह्य उच्चारण प्रयत्नों में से व्यंजन वर्ण मूल प्रकृति के अनुसार घोष और अघोष में से एक, घोष और अघोष में से एक। आलिया शर्मा कह रही है जी सर जी किस चैनल पर है क्वेश्चंस? इसी आज जिस चैनल को आपने आज सब्सक्राइब किया है आलिया, इसी चैनल पर इवनिंग में 7 बजे प्रश्नोत्तरी भी आएगी, जो पूरे पाठ्यक्रम को आधार बना करके होती है। इवनिंग में 7 बजे भी इसी चैनल पर आपको क्लास मिल जाएगी। देखिए तो बाह्य उच्चारण प्रयत्नों में से व्यंजन वर्ण मूल प्रकृति के अनुसार घोष और अघोष में से एक, व्यवहार और संवार में से एक, व्यवहार और संवार में से एक। पाठ्यपुस्तक जो है आधुनिक विधि की श्रेणी में ही आती है। पाठ्यपुस्तक का प्रयोग पंचविध संस्कृत शिक्षण में, गद्य में, पद्य में, नाट्य में, सभी में चलता है। धर्मपाल कह रहा है कि सर हमें भी आज ही पता चला आप इस समय पढ़ाते हो। बिल्कुल भाई, मेरे 2 ही स्थान है, या तो मैं मेरे खुद के चैनल पे पढ़ाता हूं या विज्ञान के चैनल पे पढ़ाता हूं। तीसरी जगह मेरी कोई स्थान नहीं है, परमानेंट यही 2 जगह हैं और इन्हीं पर आप मुझे तलाश सकते हो। तो देखिए बाह्य उच्चारण प्रयत्नों में से व्यंजन वर्ण मूल प्रकृति के अनुसार घोष और अघोष में से एक, व्यवहार और संवार में से एक, श्वास और नाद में से एक,
श्वास और नाद में से एक तथा अल्प प्राण और महाप्राण में से एक है होता है। एक होता है अर्थात बिल्कुल सभी बच्चों तक आप सब विद्यार्थी पहुंचा सकते हो। मैं तो एक अध्यापक हूं, आप सब विद्यार्थियों तक जो है इनको लाइक शेयर करके पहुंचा सकते हो। अगर आप सब मेरी क्लास से, मेरे व्यवहार से, मेरी प्रश्नोत्तरों से संतुष्ट है तो आप बिल्कुल लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, धीरे धीरे पहुंच जाएगा। महेश यादव जी अगर हमारे भ्राता हैं तो नमस्ते, हमारे एक भ्राता भी महेश यादव जी, राम राम जी। तो देखिए, बाह्य उच्चारण प्रयत्नों में से व्यंजन वर्ण मूल प्रकृति के अनुसार घोष और अघोष में से एक, विवार और संवार में से एक, श्वास और नाद में से एक तथा अल्पप्राण और महाप्राण में से एक होता है। अर्थात प्रत्येक व्यंजन वर्ण के चार बाह्य प्रयत्न होते हैं, कुल 5 होते हैं जिनमें से एक आभ्यंतर होता है। 4 बाह्य प्रयत्न होते हैं। अब देखिए मित्रों, सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधा सा फॉर्मूला मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप सब विद्यार्थियों के सुझाव आमंत्रित है। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप पर भी जो है डाल सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और कोचिंग का जो है नंबर लिंक वो आपको टेक्निकल टीम भेज देगी और उस नंबर पर भी जो है आप अपने सुझाव दे सकते हैं। तो देखिए, यहां मैं बता दूं कि 33 व्यंजनों में से 25 व्यंजन स्पष्ट हैं और 8 अवर्गीय व्यंजनों में से अंतस्थ तो हैं ईसद स्पष्ट और उसमें है ईसद विवृत, आभ्यंतर प्रयत्न की दृष्टि से। और महेश यादव कह रहे हैं सर मैं तो आपका स्टूडेंट हूं। बिल्कुल आप मेरे स्टूडेंट हो। मेरे एक भ्राता भी हैं महेश यादव, जिनका चैनल है अंग्रेजी का और लगभग 3,15,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं उनके। तो मैंने सोचा शायद वो होंगे। आपका भी स्वागत है, बिल्कुल आप सब सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो, तो बाह्य उच्चारण प्रयत्नों में से एक जो व्यंजन वर्ण है वो मूल प्रकृति के अनुसार अगर खर प्रत्याहार का है तो अघोष है, हस प्रत्याहार का है तो घोष है। हाई फाई स्टडी वाले जो गुरुजी हैं हमारे राठौड़ जी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उनका चैनल भी बहुत अच्छा है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इवनिंग में पढ़ाते भी हैं 8 बजे वो ज्योग्राफी अभिज्ञान वाले चैनल पे, तो उस पर भी जो है आप उनकी ज्योग्राफी की क्लास देखें, बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। देखिए, कला संस्कृति के लिए जो है कैलाश जी हैं, कला संस्कृति और हिस्ट्री के लिए, और ज्योग्राफी के लिए हमारे राठौड़ जी गुरुजी हैं, अभिज्ञान के मंच पर आते हैं शास्त्री सर जी। सिर पर सर ने झुके वह दर नहीं है, जो हर दर पर झुके वह सर नहीं। शास्त्री जो है हमारा, ये शास्त्री अक्षय शास्त्री जो है अभी कोरोना ग्रसित हो गया, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ होकर लौटे। ये बहुत ही अच्छा अध्यापक भी है और हमारा शिष्य भी है और ईश्वर से कामना करते हैं जल्दी स्वस्थ होकर के आ जाए। अच्छा विद्यार्थी है, ज्योतिष का आचार्य भी है। तो देखिए, तो बाह्य उच्चारण प्रयत्नों में से व्यंजन वर्ण, अब ये क्लियर हो गया है, बार बार इसको रिपीट करने का फायदा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अगर खर प्रत्याहार का वर्ण है तो अघोष है, हस प्रत्याहार का वर्ण है तो घोष है, खर प्रत्याहार का वर्ण है तो वो विवार है और हस प्रत्याहार का है तो संवार है, खर प्रत्याहार का है तो वो श्वास है और हस प्रत्याहार का है तो नाद है। एक चीज और सुन लीजिए, अगर वो वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा है तो अल्पप्राण होगा, और अगर वो वर्ण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा है तो महाप्राण होगा। अगर वो वर्ण यवरल अंतस्थ है तो अल्पप्राण होगा और स है तो महाप्राण होगा। बिल्कुल देखिए, कैलाश जी चौधरी के लिए चिंता चिंटी शब्द का प्रयोग कर रहा है वो भी बिल्कुल। ये जो शास्त्री है वो मुश्किलें जिन्हें हल जब्र सब्र नहीं कर सकता। क्या आज तो तूने बड़ी शेरो शायरी कर दी है भाई शास्त्री। देखिए, अब आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, मैं अभ्यास करवाऊंगा आपका और किस तरह से अभ्यास होगा देखिएगा। एक तरफ है वर्ण, एक तरफ है आभ्यंतर प्रयत्न, और एक तरफ है, पहले आभ्यंतर प्रयत्न से पहले उच्चारण स्थान इधर लिख लेंगे अपन, उच्चारण स्थान।
बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे वर्णों का अभ्यास आप कर सकते हो। ये आप सबके लिए शास्त्री जी सर है, मेरे लिए मेरा प्यारा जो है ये अक्षय है, और ये कोरोना ग्रसित हो गया है, अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, और ये भी संस्कृत पढ़ाता है मेरी तरह, मेरा प्रिय शिष्य भी है और ज्योतिष का प्रकांड विद्वान है। देखिए, वर्ण, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरी तरफ है बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, इस तरह की टेबल आप बना लीजिए, कोई रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इस टेबल के माध्यम से आप आसानी से जो है किसी भी वर्ण का जो है उच्चारण स्थान भी सीख जाओगे, आभ्यंतर प्रयत्न भी। मैं अभ्यास का तरीका बताता हूं। देखिए, एक तरफ वर्ण लिखना है, 13 स्वर है, 33 व्यंजन है, सब वर्णों में से कोई भी वर्ण आप लिख सकते हो। आलिया शर्मा कह रही है आपकी हंसी सदा बनी रहे। धन्यवाद भाई आलिया। रीट का माहौल है, इसलिए इस पे रीट की क्लासें प्रसारित हो रही हैं, सेकंड ग्रेड की भी आएंगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आएंगी। साथ में सबसे बड़ी बात, इस चैनल पर नेट, पीएचडी, एमफिल, कॉलेज लेक्चरर और आईएएस की जो है क्लासें रिकॉर्ड होंगी और आप तक पहुंचेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्ण, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, और इधर है बाह्य प्रयत्न। देखिए, अभ्यास के लिए हम लिखेंगे ए लिख दिया, ए लिख दिया, ऊ लिख दिया, कै लिख दिया, मैं लिख दिया, है लिख दिया और दै लिख दिया। ये कुछ वर्ण लिखे हैं मैंने। इन वर्णों में अपन देखो अब ट्रिक के माध्यम से और तरीके से सीखेंगे। बिल्कुल सारे विद्यार्थी पूरा ध्यान यहां रखना। सबसे पहले ए एक स्वर है और ए स्वर के उच्चारण स्थान के लिए सूत्र है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो यहां कंठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। दूसरे नंबर पर एक स्वर है तो स्वराणाम आभ्यंतर प्रयत्न विवृत है। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न जो है विवृत है। राज ठाकुर पूछ रहा आभ्यंतर प्रयत्न 5 और बाह्य 11। बिल्कुल सही है, आभ्यंतर प्रयत्न 5 है, बाह्य प्रयत्न 11 है। भट्टोजी दीक्षित ही आभ्यंतर प्रयत्नों को 4 मानता है, वो ईसद विवृत को नहीं मानता। और ये आलिया शर्मा कह रही है आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको पैदा किया। बिल्कुल, माता पिता आपके हमारे सभी के धन्य हैं। वो जो है उनका ही जो है आशीर्वाद है कि आप सब विद्यार्थी मुझसे पढ़ रहे हैं। और ये आइए सर, आई एम सुमित्रा, मैं 2 फोन से लाइक करती हूं आपकी क्लास। ये सुमित्रा जो है ऑफलाइन की स्टूडेंट भी रही है हमारी। तो देखो, यहां देखिए, ए में है कंठ, आभ्यंतर प्रयत्न देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न स्वरोणाम विवृत है, स्वरों का है विवृत। विवृत क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय मानव मुख को पूरा खोला जा सकता है। और बाह्य प्रयत्न देखिए, प्रत्येक स्वर का बाह्य प्रयत्न है उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित। स्वर की होती 3 दशा, उत्तम मध्यम निम्न तथा। स्वर की होती 3 दशा, उत्तम मध्यम निम्न तथा। तो ये ध्यान दीजिए, तो प्रत्येक स्वर की उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 दशा होंगी, क्योंकि प्रत्येक स्वर ऊंची आवाज में बोला जाएगा, नीची में और मध्यम में। तो स्वर के आभ्यंतर प्रयत्न समान है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और बाह्य आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत और बाह्य प्रयत्न है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब देखिए दूसरा, ए आ रहा है, ए भी एक स्वर है। अब ए के उच्चारण स्थान के लिए सूत्र है एत आइतो कंठ तालु। एत आइतो कंठ तालु, बिल्कुल जो है याद रखिए। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसानाम तालु, रीटुरसानाम मूर्धा, लीतुलसानाम दंता, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। एत आइतो कंठ तालु, ओत औतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य, यमंगना नाम नासिका च, जिभ्यामूल्यस्य जिभ्यामूलम, उपद्यमानीय नाम ओष्ठोर्ध्वम। इस तरह के सूत्र आपके सामने हैं। और सीवस वटे साउस, साउस वटे सीवस, ये आभ्यंतर प्रयत्न की ट्रिक है। बाह्य प्रयत्नों की ट्रिक है खर प्रत्याहार आया, अविश्वास लाया, खर प्रत्याहार आया, अविश्वास लाया। इसी प्रकार से हसत कृष्ण संभार बजावत वीणा वाला घोष, हसत कृष्ण संभार बजावत वीणा वाला घोष। इसी प्रकार से। और
ऊष्म वर्ण संग समवर्णानी महाप्राण जानो सब प्राणी। विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी अल्प प्राण जानो सब प्राणी। और स्वर की होती 3 दशा, उत्तम मध्यम निम्न तथा। इस तरह की ट्रिक थी। तो ए आ रहा है, ए के लिए ए तई तो कंठ तालु, कंठ तालु। ये एक आपको मैं तरीका बता रहा हूं, इस तरह से आप जो है किसी भी वर्ण को लिख करके अभ्यास कर सकते हो। राज मीणा कह रहा है सर कमेंट शो नहीं हो रहे क्या? भाई कमेंट अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो हो रहे होंगे, बाकी अभी तो आपका ये कमेंट मैंने देखा है। अब देखिए यहां आगे क्या आएगा, ए स्वर है तो स्वरों का उच्चारण प्रयत्न जो है विवृत होता है, अभ्यंतर विवृत हो गया। अब देखिए ए स्वर है तो स्वर की होती 3 दशा, उत्तम मध्यम निम्न तथा। तो यहां क्या हो जाएगा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। स्वरित। अब देखिए ऊ है, ऊ के लिए सूत्र है उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ। अभिनव शुक्ला कह रहा है कोरोना जाने के बाद ऑनलाइन मुझे ऑफलाइन में खींच लाएगी। अमेजिंग टीचिंग, धन्यवाद भाई। देखिए ऊ उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, यहां ओष्ठौ आएगा, ओष्ठौ है ऊ का उच्चारण स्थान। अब ऊ स्वर है तो विवृत हो गया, स्वराणाम विवृत है। अब देखिए स्वर की होती 3 दशा, उत्तम मध्यम निम्न तथा। तो यहां क्या आ जाएगा, उदात्त। 3 घंटे का टाइम है, 12 से 1 का, शाम को 6 से 7 अभिज्ञान के चैनल पर और शाम को 7 से 8 फिर अपने चैनल पर। इन तीनों क्लासों को बिल्कुल मिस मत कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कह रहा है चेतन सालवी आपके साथ हम भी गा रहे हैं सर, धन्यवाद भाई। याद कर लो, कैसे भी करके याद हो जाए, याद हो जानी चाहिए, गा के याद कर लो, हंस के याद कर लो। तो विवृत, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब देखिए आगे की क्लास का टाइम होगा इसलिए समझ लीजिए। कै आ रहा है, अब कै का अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। टीना गौर कह रही है सर नोटिफिकेशन नहीं आया, तो बिल्कुल टेक्निकल टीम आपका जो है देख रही है कमेंट, और वो बता देंगे कि क्यों नोटिफिकेशन नहीं आया। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आ जाएगा, और वो एक घंटी का बटन होता है उसको भी दबा देना चाहिए था। तो अब देखिए कै, ये बीच में एक फोन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। देखिए कै, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, सूत्र से कै वर्ग का व्यंजन कै है तो कंठ है, कंठ उच्चारण स्थान हो गया इसका। अब कै जो है वर्गीय वर्ण है, कै जो है वो वर्गीय वर्ण है, याद रखिएगा। तो कै वर्गीय वर्ण है, तो वर्गीय वर्ण होने के कारण अभी बताया मैंने जितने भी वर्गीय वर्ण है उनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पष्ट, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय मानव मुख में स्थित जिह्वा निर्धारित उच्चारण स्थान का पूरा पूरा स्पर्श करती है, पूरा पूरा सहयोग प्राप्त करती है। तो देखिए पुनीत देसवाल 2 नामों से जो है, ये सुमित्रा जो है हरियाणा की है, ये सुमित्रा 2 चैनलों से पढ़ती है, 2 फोनों से लाइक करती है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कै जो है वो खर प्रत्याहार में आ रहा है। कै जो वर्ण है वो खर प्रत्याहार का वर्ण है। खर प्रत्याहार आया, अविश्वास लाया, तो ये हो गया अघोष, विवार और श्वास। अब देखिए कै जो है वो वर्ग का पहला है और पहली संख्या विषम होती है। विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी अल्प प्राण जानो सब प्राणी। तो प्रथम वर्ण है तो अल्प प्राण हो जाएगा। ये विपिन कह रहा है सर अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद विपिन भाई। तो अल्प प्राण हो जाएगा, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा आएगा तो अल्प प्राण हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका, मैं है। अब मैं है प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है, उसमें मूल उच्चारण स्थान के साथ नासिका अथवा नाक का भी सहयोग लिया जाता है। देखिए ये आलिया शर्मा कह रही है पद संज्ञा क्या है। सुप तिङंतम पदम सूत्र के अनुसार प्रत्येक शब्द रूप और प्रत्येक धातु रूप को पद माना जाता है, क्योंकि शब्द रूप निर्माण में 21 सुप प्रत्यय प्रयोग में आते हैं, जबकि धातु रूप निर्माण में 18 तिंग प्रत्यय प्रयोग में आते हैं। सुप प्रत्ययों के योग से निर्मित होने के कारण शब्द रूपों को सुबंत कहा जाता है, और तिंग प्रत्ययों के योग से निर्मित होने के कारण धातु रूपों को तिङंत कहा जाता है। तो कोई भी शब्द रूप हो, कोई भी धातु रूप हो, उसे पद संज्ञक माना जाएगा, ये ध्यान दीजिए। तो देखिए मैं जो है वो मैं पंचम वर्ग का पंचम है, लेकिन पवर्ग का है, तो पवर्ग का होने के कारण तो इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठौ।
और नासिका के सहयोग से बोला जाता है, इसलिए ओष्ठौधन नासिका। यमंगना नाम नासिका च सूत्र के माध्यम से तो नासिका हो गया, और उपधमानीय नाम ओष्ठौ सूत्र के माध्यम से इसका जो है ओष्ठव हो गया, तो मैं का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठौधन नासिका, ओष्ठौधन नासिका। अब देखिए मैं वर्गीय वर्ण है इसलिए स्पष्ट हो गया। अब मैं खर प्रत्यार में नहीं आता, हस प्रत्यार में आता है, और हस प्रत्यार की ट्रिक है हसत कृष्ण संवार बजावत वीणा वाला घोष। हसत कृष्ण संवार बजावत वीणा वाला घोष, तो ये हो जाएगा घोष संवार और नाद, घोष संवार नाद, घोष संवार नाद हो गया। अब देखिए मैं वर्ग का पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, पांचवा है, और 5 संख्या विषम संख्या में आती है, ध्यान दीजिएगा 5 संख्या विषम संख्या में आती है, तो विषम संख्या हो गया, तो विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी अल्प प्राण जानो सब प्राणी, तो ये अल्प प्राण हो जाएगा, अल्प प्राण। अब देखिए अगला वर्ण है हमारे पास है अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, सूत्र के अनुसार इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया। आपको मैं ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह से आप अन्य वर्णों को भी जमा करके देख सकते हो। बिल्कुल सीमा कुमावत सारे टॉपिक क्रमानुसार मैं लेके चल रहा हूं। आपको कहा कि प्रत्येक रविवार को 2 घंटे शिक्षण विधि पढ़ाऊंगा, 1 घंटे सूक्ति पढ़ाऊंगा, और प्रत्येक इवनिंग में शाम को 7 बजे जो है पूरे टॉपिक की एक प्रश्नोत्तरी मैं रोजाना लेकर आ रहा हूं। और जो दोपहर में क्लास है थ्योरी की, इसमें एक प्रश्नोत्तरी रहेगी, बस 2 मिनट की बात है, देखिए आगे की क्लास चलेगी। तो देखिए है कंठ, अब है के देखिए आभ्यंतर प्रश्न क्या हो गया है जो है वो ऊष्म वर्णों में आता है, स है, और ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रश्न होता है ईसद विवृत, ईसद विवृत, ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रश्न है ईसद विवृत, ये ध्यान दीजिए। और अब देखिए है का जो है उसकी ट्रिक है आता है हमारे हस प्रत्यार में, हसत कृष्ण संवार बजावत वीणा वाला घोष, तो घोष हो गया, संवार हो गया और नाद हो गया। अब देखिए है जो है वो ऊष्म वर्णों में आता है, अब है ऊष्म वर्णों में आता है, तो ऊष्म वर्णों में जब आएगा तो ऊष्म वर्ण संग समवर्णानी महाप्राण जानो सब प्राणी, ऊष्म वर्ण संग समवर्णानी महाप्राण जानो सब प्राणी, तो यहां महाप्राण आ जाएगा। है का जो बाह्य प्रत्यय है वो महाप्राण होगा, क्योंकि है ऊष्म वर्णों में आता है, हस प्रत्यार के वर्णों में आता है इसलिए तो घोष संवार नाद, और ऊष्म वर्णों में आता है इसलिए महाप्राण हो जाएगा। अब देखिए अब आता है आपके सामने, अब आ रहा है दे तेवर का है, तो लीतुल सानाम दंता, लीतुल सानाम दंता, हाँ बिल्कुल आलिया शाम को इवनिंग में शिक्षण विधि के क्वेश्चन भी होंगे। दे में आ गया लीतुल सानाम दंता, दंता हो गया, दांतों से उच्चारित होगा। अब देखो अब इसके बाद क्या आएगा, दे जो है वो तेवर का है, वर्गीय है, तो वर्गीय है तो स्पष्ट हो जाएगा, मैं अल्प प्राण होगा, बिल्कुल मैं अल्प प्राण होगा, और है जो है वो महाप्राण होगा। अब देखो ये स्पष्ट हो गया, दे वर्गीय है, वर्गीय वर्णों का स्पष्ट होता है। और हाँ आलिया बिल्कुल इवनिंग में जो है क्लास में आपको मिलेंगे प्रश्न। अब देखिए अब यहां देखिए दे जो है देखो कमेंट के माध्यम से प्रश्न आता है तो हमें उत्तर देना पड़ता है, और यहां दे जो है वो कौन से प्रत्यार में आ रहा है, खर में नहीं आ रहा, हस में आ रहा है, तो हसत कृष्ण संवार बजावत वीणा वाला घोष, तो ये घोष भी हो गया, संवार भी हो गया और नाद भी हो गया, क्योंकि वीणा की ध्वनि नाद होती है। अब देखो ये वर्ग का कौन सा है, ये वर्ग का जो है दे तीसरा है, अगर तीसरा है, रामनिवास चौधरी नमस्ते भाई, तीसरा है तो देखिए ये राजमीणा कह रहा है सर आपकी क्लास में मजा आता है पढ़ने में, धन्यवाद। तो यहां देखें दे जो है अल्प प्राण हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीसरा है विषम वर्ण संग अर्ध स्वराणी अल्प प्राण जानो सब प्राणी। तो इन ट्रिकों के माध्यम से आप डायरेक्ट भी इस तरह से किसी भी वर्ण का पूरा ऑपरेशन कर सकते हो, एक तरफ वर्ण लिखें, एक तरफ उच्चारण स्थान लिखें, एक तरफ आभ्यंतर प्रत्यय लिखें, एक तरफ बाह्य प्रत्यय लिखें, इस तरह से आप सीख सकते हो। और इसका एक टेस्ट भी मैं पेपर बनाऊंगा उच्चारण प्रत्यय का, जो आपके सामने आ जाएगा इसी टाइम पे। और आप सबने धैर्यपूर्वक सुना समझा जाना, उसके लिए बार बार धन्यवाद, और सभी क्लासों में बने रहें, और सभी को मेरी ओर से नमस्ते, जय श्री कृष्ण।